प्रशांत किशोर सिर्फ बोल रहा है, वो बात नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। रोजगार की बात कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि सरकार में अगर पलायन रोकेंगे जब जीतेगा तब नहीं हो पाएगा। मैं ये चीज कह रहा हूँ ना कि कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, तो वो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सुधार दे, बस हमारी सरकार से ये अनुरोध है। मतलब आप नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर सब देखा जाए तो सब एक ही है। उसका शिकायत वो करते हैं, उसका शिकायत वो करते हैं, उसका शिकायत वो करते हैं। हम सब के साथ साथ सरकार में परिवर्तन आना चाहिए, उसके सोच में परिवर्तन आएगा तभी रेप रुकेगा। मतलब इस बार बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन निश्चित है। क्या बदलाव चाहिए बिहार में इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल है और ऐसे में मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। और आपको बता दें कि चुनावी माहौल को लेकर लगातार तमाम पार्टी वादे पर वादे कर रही है और वही इस बार तो जनसुराज से प्रशांत किशोर भी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार का जो ये विधानसभा चुनाव है यह त्रिकोणीय होने वाला है। चलिए जनता से ही बातचीत करते हैं और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है और इसके साथ ही बिहार में क्या माहौल है इस बार। अच्छा, क्या लगता है कि कौन किस पर भारी रहेगा? नीतीश कुमार की सरकार है अभी, नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर बिहार में परिवर्तन होगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे, बिहार तो परिवर्तन होना ही चाहिए। और जो अभी बिहार का माहौल है और आगे दिन आने वाला समय में जो भी अभी जो चल रहा है, वो चीज़ आने वाला समय में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि एक ही सरकार बार बार रहने से ये अपने आप को लगता है कि अपने आप में एक मन बढ़ावा दे। समझ रहे हैं? तो हम यही चाहेंगे कि एक बार सरकार भी चेंज हो, माहौल चेंज हो और अपना जनता जागरूक हो। जो जनता को कहा जा रहा है उस चीज़ को डिमांड पूरा किया जाए। जितने छात्राएं हैं, जितना स्टूडेंट है। मतलब आप नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर सब देखा जाए तो सब एक ही है। उसका शिकायत वो करते हैं, उसका शिकायत वो करते हैं, उसका शिकायत वो करते हैं, लेकिन है एक ही। लेकिन हम तो कहेंगे अगर देखा जाए तो बदला ही यानी चुनाव जो हो, चुनाव में पब्लिक उसमें जागरूकता हो और पब्लिक को देखना है कि किसका मोमेंट, किसका समर्थन, किस में ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना? अच्छा, तेजस्वी यादव को लाना चाहेंगे? जैसे कहा जा रहा है कि युवाओं का भरोसा अब तेजस्वी यादव पे है, सारे युवा खुलकर कह रहे हैं। क्या कहा जाए, उन लोग को जो बोलते कुछ है करते कुछ है, जितना बोलते हैं उतना कर नहीं पाते। और मतलब जितना उन पर भी आपको भरोसा नहीं है? देखिए, हम किसी पे क्या भरोसा करना, किस पे आप भरोसा इधर करना। बोलिए। हाँ, तो हम किस पे भरोसा चलिए करें। और भी जनता से जानते हैं। देखिए, युवा भी मौजूद है, युवाओं से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस बार कौन भारी रहेगा? तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या फिर बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार रहेगी? मोदी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार। एनडीए। मतलब नीतीश कुमार को ही चाहते हैं। हाँ, बन रही है। लेकिन नीतीश कुमार को लेके कहा जा रहा है कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। तजुर्बा उनको, और तेजस्वी यादव क्या बोले, छोड़िए, निःशब्द। युवा है, कहा जा रहा है कि युवाओं का भरोसा इस बार तेजस्वी यादव पे और आप भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। युवा तो चिराग पासवान भी है। मतलब चिराग पासवान भी बन सकते हैं। सम्राट चौधरी भी है। हाँ। सम्राट चौधरी भी है। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहिए। क्यों? तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत है, क्योंकि हम लोग तो नहीं देखे हैं। हम लोग के पेरेंट्स जो हैं वो लोग देखे हुए हैं, उनके सरकार में जंगल राज कैसा होता था। ये 17 बात। महीने का कार्यकाल बताते हैं कि कितने युवाओं को रोजगार दे दिए। अच्छा, ये बताइए, रोजगार जब तक नीतीश कुमार साइन नहीं करेंगे तब तक तेजस्वी यादव कहाँ से रोजगार दे देंगे? सरकार किसका है ये बताइए। आज मान लीजिए गठबंधन में जुड़ जाता है तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार, तो कोई बोलेगा मेन उसका हेड कौन है? तो नीतीश कुमार है ना, वो अपना वोट लेके जीते हैं ना, तो कैसे तेजस्वी यादव मतलब तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए थे, नीतीश कुमार की देन है। हाँ, नीतीश कुमार की देन। नीतीश कुमार की देन है। अच्छा, प्रशांत किशोर भी है इस बार, क्या लगता है कि उनका क्या? उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो बस आए हैं बाहर बन के और बह जाएंगे। रह जाएंगे क्या? कौन इस बार, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? ये कह नहीं सकते हैं। एनडीए। तो एनडीए से कौन? नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार ही रहेगा। लेकिन कहा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए। मैं इस चीज को मान गया, ठीक है, लेकिन जिस परिस्थिति में आप ही समझिए जिसको, जिस परिस्थिति में एनडीए सरकार को जो मिला था,
ये बिहार, क्या उस परिस्थिति में अगर सरकार कोई भी सरकार रहता तो क्या इस चीज़ को बदल पाता वो? मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी भी सरकार से। और सबसे पहला नंबर ये कि हम एक स्टूडेंट युवा होने के नाते मैं बिहार में अब ये चाहता हूँ, कोई भी सरकार आए, एक पर्सनली मैं एनडीए के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, वो सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधार दे, बस ये चाहता हूँ। प्रशांत किशोर शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ना कि कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, तो वो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सुधार दे, बस हमारी सरकार से ये अनुरोध है। अच्छा, तो आप तेजस्वी यादव पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे? कितने सारे वादे कर रहे हैं वो। मैं ये चीज़ को दर्शाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? अगर इस चीज़ को मैं दर्शाने के लिए बैठूँ तो घंटों कहानियाँ लग जाएँगी। तो इसलिए मैं इसके बारे में कोई शब्द देना नहीं चाहूँगा। कुछ कहना ही नहीं चाहते जी, हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अच्छा, इस साल विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है? कहा जा रहा है कि युवाओं का भरोसा इस बार तेजस्वी यादव पे है। आपका भरोसा किस पर है? सिर्फ और सिर्फ एनडीए बीजेपी पर है। सिर्फ एनडीए। तो क्या लगता है कि एनडीए से कौन, नीतीश कुमार ही या फिर कोई और चेहरा आना चाहिए? और चेहरा देगा तब तो बीजेपी। नहीं प्रशांत किशोर नहीं, भाई इस बार नीतीश कुमार ही आएगा। नीतीश कुमार ही। लेकिन नीतीश कुमार का जो काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो तो आपने भी देखा होगा, और कहा भी जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, संतुलन बिगड़ चुका है उनका। परसों जो हुआ विवाद में, उसमें जो एम्बुलेंस सब जो रोका था वो तो आरजेडी का था ना। आप बताइए। मतलब आप कितना भी कुछ हो जाए, आप यही चाहते हैं कि बीजेपी से यानी एनडीए की सरकार बने। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। अच्छा, युवा है तो किसी और को क्यों नहीं चाह रहे? तेजस्वी यादव भी है, प्रशांत किशोर भी है। जैसे यादव सब अपना परिवार को घुसा दिया इलेक्शन में, तो क्या करेगा? दादा परदादा सब तो होगा। बेचारा क्या कर सकता है? नम्मी फैल है, क्या कर सकता है? खेल क्रिकेट में गया बेचारा, कुछ नहीं कर पाया। इसमें आया अपने बाप के भरोसे, अपने दम पे आता तब ना। उसके बाद भी तो ये नीतीश कुमार की वजह से जीत रहे थे हरदम। तेजस्वी यादव को नहीं चाह रहे हैं। कभी कोई नहीं चाहेगा, क्या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? कोई चाहेगा। हम नहीं जानते हैं। मतलब अपनी राय तो बताइए, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अब हम कोई नहीं कह सकते, कोई नहीं। कोई नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो मतलब कि अनपढ़ आदमी है ना, वही सिर्फ तेजस्वी को जाएगा, बाद बाकी कोई नहीं जा सकता है। अब बताइए तेजस्वी क्या कर दिया है? कौन आएगा? जनसुराज। प्रशांत किशोर। लेकिन कह तो रहे कि नई पार्टी, अभी बहुत टाइम लगेगा। वो बात ठीक है, नहीं पार्टी, लेकिन समझ प्रशांत किशोर से बोल रहा है, वो बात नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि सरकार में अगर पलायन रोकेंगे। जब जीतेगा तब नहीं हो पाएगा। राशन देगा, तुम ये क्यों नहीं बोलते हैं? राशन में क्या दे देगा? राशन में ये तो देना ही चाहिए। कैसे आया? ये बता दीजिए प्रशांत किशोर के बारे में। वो करना क्या चाहते हैं? वो आते 4 आदमी को खाना खिला दिया, उसी से वो हो गया सब पूरा। बिहार में क्या करते हैं? क्या उस दिन हम भी रैली में गए, मौका दिया, उस दिन हम भी रैली में गए थे, लेकिन खाना नहीं दिया हमको। प्रशांत किशोर बताइए। नीतीश क्या नहीं किया है? आपके लालू का जब सरकार था 10 साल पहले, वहाँ पे एक स्कूल था, ठीक ना? कैसा था वो? ये स्कूल को अभी जाके देखिए कितना मॉडर्न हो गया। सरकारी स्कूल इतना मॉडर्न। मेरा बात सुन, देखो मेरा बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। हम बता रहे हैं मेरा बिहार इतना सुनो मेरा बात। बोलने दीजिए। हम लोग का इंडिया बिहार इतना पिछड़ा हुआ है ना कि कोई थोड़ा सा जैसे ईंटाकरण कोई पिच बना देता है ना, तो बोलता है बहुत डेवलप हुआ है। वो डेवलप नहीं हुआ है, उसको बहुत आगे जाना है। लेकिन बस ये बात है कि लालू में इतना खराब हो चुका था, नीतीश थोड़ा सा कर देता है तो बोलता है अच्छा हुआ। अच्छा भी इससे बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। वही बता रहे हैं, लालू में इतना आप बता रहे ना, जिस टाइम लालू था, बदलाव चाहते हैं ना इस बार बिहार में। हाँ, समझदारी का कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, तेजस्वी कितना पढ़ा लिखा है। देश में तो नम्मी फैल था पहले। तो वही तो बोल रहे वही तो उसको कौन जा रहा है? नीतीश क्या है? नीतीश के पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस ही तो मांगता है इंसान। एक्सपीरियंस ही मांगता है। चिराग पासवान बढ़िया है। सुनिए ना, चिराग पासवान बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसका नहीं है, वो तो नहीं हुआ है। बदलाव चाहते हैं आप, बदलाव। सुनिए ना, युवा है, उसको भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक ना? लेकिन जो नीतीश के पास एक्सपीरियंस है वो किसी के पास अभी नहीं है। और नीतीश ही चलेगा, इस बार भी नीतीश की ही सरकार बनेगी। बस भैया खुद बोल रहे हैं नीतीश की ही बनेगा, देख लीजिए भाई। बिहार में भी क्या है, सुशासन की सरकार कहा जाता है, सुशासन की सरकार है बिहार में। देखिए ये सब मतलब सिर्फ अफवाह वाली बात है। लेकिन दिन दिहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, ज्वेलरी शॉप को लूट लिया जाता है। कहाँ ज्वेलरी शॉप? जाइए ज्वेलरी शॉप वाला इलाका जाइए, देखिए जामो जाइए ना, यहीं पे ज्वेलरी शॉप वाला देख लीजिए लगातार कौन लूट रहा है। ये विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि महाजंगल राज है। कॉलेज, सुनिए ना, पटना में कॉलेज जानते हो कि नहीं जानते? मेरा बात सुने हो, इससे पहले, ठीक ना? लड़ाई तो कल भी हुआ, चलता है वहाँ कौन ऐसे कर रहा है? पटना कॉलेज में कुछ होने वाला है। सही बोल रहे भैया, नहीं भैया सही बोल रहे हैं, दोनों में होने दीजिए। अच्छा, बता रहे हैं डेवलप, तुम बोल रहे हैं विकास हुआ है। बीएन कॉलेज में तो रोज गोली चलता है, पटना वुमेंस कॉलेज में भी एक लड़की गरीब है, तुमको मालूम है?
मालूम है कि नहीं मालूम है? किसमें चल रहा है? बता क्या रहे हो? आपको तुम पता बोल है तो सबको जब पता है तो सब में ही तो चल रहा होगा ये बात। डेवलप हुआ है, ये डेवलप हुआ है यहाँ पे। डेवलप तो आप तो ये क्या कहता है उत्तर प्रदेश में भी ये चला था। तो डेवलप क्या हुआ है? जब प्रशांत एक मिनट जब अरे रुको भाई, मेरा बात जब प्रशांत किशोर आएगा तो क्या सबूत है जो ये सब नहीं होगा? ये बताइए। ठीक है, नहीं हो पाएगा। हाँ बोलो। ठीक है, उसके बड़ी डिबेट दो भाई। तो परिवर्तन तो होना चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए। जो इतना क्या चाहिए जैसे पूछ जाए तो इतना जो हम लोग डेवलप हो रहा है धीरे धीरे ही तो हो रहा है, कुछ परसेंट हो रहा है ना, ये भी नहीं था। कहा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार विनाश पुरुष है। कहाँ विनाश पुरुष है? अब ये हमको बताइए, लालू का जब सरकार था तो उसको कौन जिता रहा था बार बार? कौन था उसके पीछे खड़ा? नीतीश कुमार। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी आके नहीं था भैया, प्रशांत किशोर नहीं था, वो अभी आया है, इसीलिए जय बीजेपी। अच्छा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, क्या लगता है इस बार बिहार में क्या कुछ होने वाला है? चुनावी माहौल है ऐसे में। ये तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में बेहतर तो भी नीतीश कुमार है, ठीक है। नीतीश कुमार ही है और तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव अभी उस काबिल नहीं बना, उससे बढ़िया चिराग पासवान बन जाए, उससे बढ़िया प्रशांत किशोर बन जाए, लेकिन युवा हैं और युवा की सरकार नहीं चाह रहे हैं, कह रहे, लेकिन कहा तो जा रहा है कि तेजस्वी यादव युवाओं के पसंदीदा बन चुके हैं, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार की बातें करते हैं। कौन से सरकार के बारे में बात कर रहे हैं? 17 महीने का कार्यकाल का जिक्र करते हैं तेजस्वी यादव। अब तक वो कार्यकाल में आए नहीं ना, एक बार भी नहीं आए, तो आएंगे तो अगर बाई चांस अगर जीत गए तो तब देखा जाएगा। क्या क्या वो सब दिखावा है। किसका दिखावा है? तेजस्वी यादव जो करते हैं, किए हैं 17 महीना में, वो तो डिप्टी सीएम थे। अधिकांश जो पद होता है वो अधिकांश जो कार्यभारी जो होते हैं उनके जी में होता है। तो डिप्टी सीएम को वो दिखावा है कि इतना दे दिए जॉब, चाहे कुछ भी, सब सीएम किए हैं। हाँ, डिप्टी क्या अरे परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, युवा सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, युवा सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आरजेडी नहीं आना चाहिए। चिराग पासवान अच्छा है, अभी पीके है, वो भी अच्छा है, दोनों में से कोई एक चाहिए। देखिए अच्छा, तो युवा इस बार क्या चाहता है? देखिए युवा, हम लोग का कंट्री में डेमोक्रेसी चल रहा है, ठीक ना, परिवर्तन चाहिए ही चाहिए हम लोग को। अब परिवर्तन हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को आप पूरी तरीके से सही नहीं बोल सकते हैं। और रहा बात नीतीश कुमार जी का, तो अब हम मान चलते हैं उनका एज हो गया, ठीक ना, लेकिन वो अपने कार्यकाल में अच्छा काम किए हैं। और रहा बात रेप होने का, ई होने का, तो ई कोई गारंटी नहीं है कि इसके सरकार में होगा चाहे इसके सरकार में नहीं होगा। युवा को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम खुद बदले। अगर युवा बदलेगा तब रेप कंट्रोल होगा। सरकार के बदलने से रेप कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो भी है, तो वो थोड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ के सरकार को थोड़ा नया सोच के तरीका से थोड़ा कड़ा एक्शन मिलेगा, कुछ युवा का सहयोग होगा, कुछ हम लोग का सहयोग होगा, तब बदलेगा। हाँ, तब ये बदलेगा। रहा बात सरकार किसको आना चाहिए, तो तेजस्वी यादव और एनडीए में बात कर रहे हैं आप, तो तेजस्वी यादव से बढ़िया अभी एनडीए है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि पीके या फिर चिराग पासवान, ये दो में से कोई एक। प्रशांत किशोर जिस तरीके से शिक्षा और रोजगार की बातें कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पलायन रोक देंगे। तो देखिए, पलायन रोक देंगे, तो पलायन रोकने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए बिहार में। उसके लिए आपको क्या, अभी झारखंड में कोयला बनता है, लेकिन अगर यहीं पे नारंगी कहीं से बिक रहा है चाहे कुछ, वो लोग का इतना हाई फाई दाम रखता है, कोयला का उत्पादन कहाँ से होता है? झारखंड से होता है ना। अगर वही इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर झारखंड में कर दिया जाए तो झारखंड का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो बिहार में पलायन रुकेगा, कुछ लोग यहाँ काम करेंगे, पंजाब दिल्ली जो भटकने जाते हैं यहाँ पे रहेंगे। भरोसा करेंगे प्रशांत किशोर पे? भरोसा, देखिए भरोसा तो नीतीश कुमार जी पे भी किए थे, लालू यादव, काम हर कोई किए हैं। लालू यादव के टाइम में हुआ ये था कि जैसे कुछ अछूतों को झुकना पड़ता था, तो उसके काम में थोड़ा रंगदारी चला था, घर में घुस के डाका डाला जाता था। लेकिन कुछ अछूतों, जैसे हम सब छोटे कास्ट चाहते हैं, तो हम वो न्यूट्रल होकर बोलेंगे कि छोटे कास्ट को उठने को मौका मिला उसमें, लेकिन बहुत गलत सारा काम भी हुआ उसके टाइम। गरीबों का मसीहा कहा जाता है। गरीबों का मसीहा कहा जाता है। वो काम भी किए थे गरीबों के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे, लेकिन उसके विपरीत में बहुत सारा उल्टा काम भी किए थे। रंगदारी उसके टाइम में बहुत हुआ था। और लेकिन जैसे नीतीश सरकार आए तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि जब तक पूरा दुनिया आगे निकल जाएगा, बिहारी अभी तक गाली माना जाता है बिहारी को। अभी को खुलेआम क्या कहते हैं, फायरिंग कर दिया जाता है बोरिंग रोड में, वो पटना वुमेन्स कॉलेज में जो सुने रेप हुआ है। तो ये सब चीज हम सब के साथ साथ सरकार में परिवर्तन आना चाहिए, उसके सोच में परिवर्तन आएगा तभी रेप रुकेगा। मतलब इस बार बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन निश्चित है। क्या बदलाव चाहिए बिहार में इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहिए। हाँ। आज 15 साल पहले जब
लालू जी का सरकार था तो पुलिसिंग खराब थी। क्या नीतीश कुमार से खुश नहीं है? उनको विकास पुरुष कहा जाता है, इतना विकास कर दिए हैं बिहार में। इतना तो जो कार्यकाल में 15 साल रहेंगे उसका कुछ जिम्मेदारी बनता है ना। 15 साल आप सरकार में या 20वां साल आपका चले, अब की बार बनिएगा इस पंचवर्षीय तो आपका 20 साल हो जाएगा, तो आपका जिम्मेदारी बनता है। लेकिन आपका उस एज भी देखिए, आपका एज हो गया है, तो आपको खुद चाहिए कि हम किसी नए हाथ में जिम्मेदारी सौंपे। परिवर्तन होना चाहिए, थोड़ा मानसिक सोच बदलेगा, थोड़ा हम लोग का सोच बदलेगा, थोड़ा तब जाके नहीं ये होगा। संतुलन जो है ना बिगड़ गया है। एक्चुअली देख रहे हैं आजकल क्या कर रहे हैं ये। उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया। 15 साल आप सरकार में है। किसको चाहते हैं आप? इस बार किसको चाहते इस हैं? बार एक ही नाम है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। लेकिन कहा तो जा रहा है कि नई पार्टी है, उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अरे पार्टी नहीं है, लेकिन जरूर है कि पुरानी पार्टी की सीट को डुबा देगी। सीट तो डूबेगा, इतना जान लीजिए। देखिए चिराग पासवान मैं के बारे में सब कोई बोल रहा था कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी वजह से कईयों का सीट नुकसान हुआ। कईयों का सीट नुकसान हुआ ना। नीतीश का खुद सीट नुकसान हुआ था। लेकिन अब हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि बिहार में बदलाव आए। या तो अगर तेजस्वी यादव सक्षम है तो करेंगे, नहीं जो जीतेंगे उसको तो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, वोट पे डिपेंड करेगा। लेकिन बिहार में परिवर्तन चाहिए, या तो प्रशांत किशोर या फिर चिराग पासवान। ये दो देखिए, युवाओं ने भी ठान लिया है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होना एकदम जरूरी है। बाकी आपने जनता की बातों को सुना और खास तौर पे युवाओं की बातों को सुना कि युवा इस बार क्या चाहते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। बाकी आप लोग इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।